आज है 30 अक्टूबर। हमारी आज है मैरिज एनिवर्सरी। सो 5th 6th 6 होगा। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकता योगेश व्लॉग्स। सो आज है मंडे। आज है मंडे और हम जा रहे हैं आज किसी ज़रूरी काम से। वो आपको बाद में मैं बताऊंगी। सो अभी देख लीजिए, अभी भी तैयार है और अभी की मम्मी भी तैयार है ना। अभी रेडी हो? हाय कर दो सब्सक्राइबर को। हाय, गुड मॉर्निंग कर दो। और अभी देख रहा है बुब्बू, ये डॉगी देख रहा है ना अभी। आपकी गाड़ी कहाँ है? सो हम जा रहे हैं आज जिस ज़रूरी काम से। सो हम तीनों जा रहे हैं और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो ऐसे ही साथ के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग पे गाड़ी लगवानी है वहाँ तक के लिए। सो चलिए चलते हैं। हम देव भी आ गए हैं। अब अभी के दादा का वेट हो रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से पार्किंग पे हमने गाड़ी लगा दी। अब यहाँ से जाएंगे जहाँ पे हम काम के लिए जा रहे हैं। अभी ये रहा, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। पहले हेलो कर दो, हेलो कर दो। खाओगे कुछ? खाओगे ओके। अभी देखो इधर देख, खाओगे कुछ? तो हम अपना काम करके आ चुके हैं और जा रहे हैं अभी गाड़ी का काम करवाने के लिए। और आज है 30 अक्टूबर। हमारी आज है मैरिज एनिवर्सरी। सो 5th 6th 6 होगा। सो मैरिज वो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अभी आप भी बोल दो हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी पापा को सिर्फ, मम्मी को नहीं, मम्मी को भी बोलो मम्मा। हाँ। सो अभी पतिदेव को जो है अपनी गाड़ी में काम करवाना है। उनको अभी हाल ही में जाना है, मम्मी के साथ गांव जाएंगे वो। फिर उसके बाद देखते हैं, हमारा नंबर आता ही नहीं आता हमारे साथ जाने का। सो गाड़ी अभी काफ़ी टाइम से गई नहीं है, ऐसे लॉन्ग रूट पे नहीं गई है। तो उनको सर्विसिंग, मतलब गाड़ी का जो कुछ काम भी करवाना है और कुछ ठीक भी करवानी है चीज़ें, तो वही करवाने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं होता ही नहीं होता, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को आई थिंक बंद रहता है करोल बाग। देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं होता। तो चलिए चलते हैं हम, यहाँ से चलते हैं हम करोल बाग। सो चलिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं करोल बाग और चल रहा है गाड़ी का काम। ठीक करवा लिए है और हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमते, यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ मिलता है अभी के लायक। अभी वैसे लेना तो है नहीं हमें कुछ, हम उसके ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े भी पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी, बस आए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। वैसे भी हमें टाइम ऐसे मिलता नहीं है। सो चलिए चलते हैं हम। यहाँ पे मंडे है तो मार्केट आई थिंक लगती है, तो हम वो भी देख लेते हैं मार्केट कैसी लगती है यहाँ पे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे मंडे को आए। वैसे हम वीकेंड वाले दिन आते हैं, ऐसे वीकडेज़ में नहीं आते क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो आज पहली बार आया तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या है, मार्केट कैसी लगती है यहाँ पे। चलिए।
हम आए थे पहली बार करोल बाग मंडे को। वैसे मेरे पति देव की जो छुट्टी है वो वीकडेज़ में होती है, मतलब वीकेंड में होती है। गाड़ी का काम अगर करवाना होता है तो वीकेंड वाले दिन ही करवाते हैं, लेकिन मंडे को उन्होंने स्पेशल छुट्टी ली हुई थी ज़रूरी काम से, जो मैंने आपको व्लॉग में बताया नहीं है अभी, लेकिन आगे जाके व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। वही काम के लिए मेरे पति देव ने छुट्टी ली थी और उन्होंने सोचा कि चलो गाड़ी का काम भी हो जाएगा। मंडे को आए थे हम पहली बार यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छी मार्केट लगी हुई थी। यहाँ पे चीप प्राइस में मिल रही थी चीज़ें, और फिर वहाँ से हमने एक दो चीज़ें ली और फिर हम गए विशाल मेगा मार्ट, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी लेने के लिए। हमने सोचा वहाँ से ले लेते हैं, बट वहाँ पे हमें नहीं मिली वो चीज़ जैसी हमें चाहिए थी। और फिर अभी भी बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि वो सोया नहीं था। उसको नींद आ रही थी और भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो चीज़ हमें मिल गई ठीक है, बाकी हम छोड़ देते हैं, अपनी नियर बाय मार्केट से ले लेंगे। मैं भी दोबारा फोन करवा रहा हूँ। जैसा कि ज़्यादा परेशान कर रहा था, हमने फटाफट से पहले उसको रेस्टोरेंट ले गए और उसको खिलाया उत्पम, क्योंकि वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाता है। हमने उसको उत्पम खिलाया जिसमें कि मिर्च वगैरह नहीं थी, वो सिंपल था। फिर उसके बाद हमें दिखिए चाट के कॉर्नर, हमने अपने लिए बनवाई चाट, और फिर वहाँ के जो फेमस छोले भटूरे थे वो खाने के बाद हमने खाई फिर आइसक्रीम, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, चॉकलेट आइसक्रीम, वो ली। खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता ही है। हमने अपने पार्किंग से गाड़ी ले ली है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, है ना अभी? अब आप घर की तरफ जा रहे हो? मजा आया? अरे दादू के पास जाएंगे, ठीक है? मजा तो आया नहीं, आपने बहुत परेशान किया आज, है ना? आप छोटे थे तो अच्छे थे, आप बड़े होते जा रहे हो तो बदतमीज होते। पापा ने परेशान किया है? पापा ने परेशान किया या आपने? आपने? अच्छा, दादा के पास जाएंगे ना। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ से लेंगे पापा को ITO से और फिर वहाँ से चलेंगे हम घर। तो चलिए चलते हैं। हम घर आ चुके हैं और सुबह से मैंने फ़ोन खोला नहीं था, क्योंकि सुबह आई थिंक 6 बजे जब हम उठे उसके बाद से फिर हमने सुबह जाने की तैयारी कर दी थी, और फिर जो काम था हमें ज़रूरी काम था उसको करवाने के बाद फिर हम गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी का काम करवाने के लिए हम गए थे करोल बाग। फिर वहाँ से शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग क्या, थोड़ी सी बस सामान वगैरह लेना था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि लेना ही लेना था या जो भी है, बट ले लिया सामान। गए थे तो ले लिया, पसंद आया ले लिया हमने। वहाँ से सामान लेने के बाद फिर हम आए 5, सवा 5, साढ़े 5 ऐसे घर आए यहाँ पे। मैंने अभी अपना फ़ोन खोला, मैंने देखा मेरे को बहुत सारी विशेज़ आई थी। आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, और मम्मी हमारे बीच में नहीं है, बट वो अभी भी हमारे दिल में है, हम सब के दिल में है। सबसे पहले मेरी मम्मी को हैप्पी बर्थडे। आप जहाँ भी हो मम्मी, हमेशा खुश रहना, हमारे ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अभी मैंने जब अपना फ़ोन खोला तो मुझे बहुत सारे लोगों की विशेज़ आई थी। उसमें मेरे पापा की भी थी, जो मेरे पापा हैं उन्होंने मेरे को एनिवर्सरी जो विश किया था, मेरी बहन ने किया था, ज्योति ने। मैं सबसे पहले बोलूँगी अपने पापा को थैंक यू पापा, और दूसरे माँ पे ज्योति को, फिर मेरी मौसी है उन्होंने विश किया था, थैंक यू मौसी। उसके बाद में सागर ने विश किया था, थैंक यू सागर। थैंक यू जो गांव में रहती है मौसी, उषा मौसी, उन्होंने थैंक यू मौसी। और भाभी ने
थैंक यू भाभी, बुआ जी ने थैंक यू बुआ, और करिश्मा ने और संजू ने थैंक यू, संजू एंड करिश्मा, थैंक यू कोमल, थैंक यू दीदी, पवन भैया वाली दीदी है जो, उन्होंने भी किया था विश, तो थैंक यू दीदी आपको भी। और थैंक यू सीमा मौसी, जो सीमा मौसी है मेरी मौसी है वो, उन्होंने वो नोएडा में रहती है, उन्होंने भी मुझे विश किया था। थैंक यू सीमा मौसी आपको भी। सो थैंक यू मेरी जो कज़न है कन्नू जो है, कुणाल जो है, उसको भी थैंक यू, और जो मेरी ऑफिस में एक पूजा थी उसको भी थैंक यू, उसकी भी विशेज़ आई थी। और अभी आई थी मेरी जो सिस्टर है, वो केक लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि वो केक लेके आ रही है। उस टाइम पर अभी सो रहा था, तो ज्योति आई थी केक लेके, जो कि वो अभी केक दे के चली गई है। और जो मेरी कज़न है मसूरी में रहती है, मेरी चाचा जी की बेटी है, उसने भी मुझे विश किया था, तो थैंक यू अंकी। वैसे हम उसको प्यार से अंकी बोलते हैं, वैसे उसका नाम अंजलि है, सो थैंक यू अंजलि। और जो मेरी मामी है मेरी एक ही मामी है, सो उनको भी थैंक यू दिल से। सो जितने लोगों ने भी मुझे विश किया और जितने लोगों ने मुझे विश नहीं किया, उन सभी को थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए, आज के दिन मेरा विश करने के लिए। सो कुछ ऐसा रहा मेरा जो बर्थडे है। सो अभी सो गया, उसको मैंने शाम का नाश्ता कराया, क्योंकि वो सुबह का सोया हुआ नहीं था। सुबह मतलब वो जैसे ही आई थिंक आधे घंटे के लिए सोया होगा, तो बीच में वैसे वो सोता है, नाश्ता करने के बाद भी सोता है और दिन में भी सोता है, बट वो ज़्यादा आज सोया नहीं। तो अभी वो जैसे ही मैंने उसको नाश्ता कराया तो वो सो गया एकदम से। सो तभी मुझे टाइम मिला कि मैं अपना फ़ोन में जो भी विशेज़ आई हैं वो देख सकूँ। सो अभी वो सो रहा है, थोड़ा सा मैं उसको सोने दूँगी, कोई बात नहीं, वो तो रात को लेट सोएगा, कोई बात नहीं, बट उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ना जब वो सोता नहीं है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर ना चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, वो लेट से सोएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, बट परेशान नहीं होना चाहिए। सो अभी देखते हैं क्या प्लान है। पतिदेव बोल रहे हैं कि बाहर से खाना मंगाते हैं, बट अभी के लिए तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसको बाहर का खाना नहीं देते। सो अभी के लिए मैं बनाती हूँ, बाकी सबके लिए घर से बाहर से खाना आएगा। सो देखते हैं क्या सेलिब्रेशन होता है। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहन को, क्योंकि उन्होंने ही ये मेरे जो एनिवर्सरी है उस पर उन्होंने केक भिजवाया था। सो खाना वगैरह हो चुका है सबका, और केक भी कट कर लिया है, और बर्तन भी हो गए हैं। सो अब मैं जो ये व्लॉग है अपना एंड करती हूँ यहीं पर ही। सो आप बताना मुझे आपको मेरे ये व्लॉग कैसा लगा। सिंपल था, शॉर्ट था, ऐसा कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन हम करते नहीं हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा तो मन वैसे भी केक कट करने का था नहीं, वो तो ज्योति ले आई थी केक, तो मैंने कट कर दिया। अदरवाइज़ मैंने इनको बोला था कि स्वीट ले आओ, कुछ भी, वो हम खा लेंगे। सो अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। सो मिलते हैं करवा चौथ के व्लॉग में, और करवा चौथ बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होगा, जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो इंतज़ार करिएगा मेरे व्लॉग का। और अभी भी आ चुका है, और व्लॉग का एंड करने के लिए, अच्छा मम्मा को किच्ची, हाँ अब व्लॉगिंग करेगा अभी, है ना, छोड़ो बेटा, अब करो, हाय कर दो, बाय कर दो।